आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? मैनर्स नहीं है? अरे ये गाल पे भी पानी? अरे रे रे रे। स्टॉप इट। स्टॉप इट? वो भी नहीं जानता। यहाँ क्या है? खूबसूरत हो। कौन? अमर। अमर नाम है मेरा। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ गंदगी साफ कर रहा था। गंदगी गंदगी को साफ नहीं कर सकती। तू खुद इस सड़क की गंदगी है, इसलिए उठा अपना टिन का डब्बा और दफा हो जाए यहां से। तूने हमारी मारुति को टीन का डब्बा कहा? टीन का नहीं तो क्या प्लास्टिक का डब्बा बोलेगा? हाँ? अरे जिसके पास ऑडी हो, मर्सिडीज हो, टोयोटा हो, उसको मारुति तो टीन का डब्बा ही लगेगा ना भाई, है ना? ये तो फुटले हो यहाँ से, फुटले, वरना क्या है, मेरा दोस्त तेरी मारुति के साथ तेरे को खरीद कर ड्राइवर बना के भेजेगा, समझा? चल निकाल। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? चलो फोटो यहाँ से, चलो। एनीहाउ, बाय आशा। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, शुक्रिया। आपके पास तो ऐसी 10 मारुतियां होंगी, फिर आप कॉलेज पैदल क्यों आती है? बचपन से गाड़ियों में घूमती रही हूँ। पैदल चलना अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे तो मेरे पास भी मर्सिडीज, होंडा, टोयोटा बहुत सी गाड़ियां हैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि मैं भी मामूली लोगों की तरह पैदल चलूं। अच्छा, ओके बाय। ओके बाय बाय। अमर, मोंटी ने बच्चाने की गाड़ी को ठोक दिया। गुड मॉर्निंग साहब। गुड नहीं, गुड मॉर्निंग। वही तो कहा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये लो। वाह, क्या खुशबू है। सूजी के लड्डू है साहब? हाँ, तुझे भी पसंद है क्या? पसंद? अरे साहब, एक तरफ आप हमारी जोरू को रख दो, हाँ? और दूसरी तरफ इस दूसरे सूजी के लड्डू। तो कसम भगवान की, हम ही लड्डू ही उठाएंगे। मालूम है सरजू, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अच्छा? हाँ, इन्हें मेमस में बांट दो। जी जी। थैंक यू, मुबारक, थैंक यू, मुबारक, थैंक यू। दो लड्डू बच्चे हैं। हुजूर, 2 लड्डू बच्चे हैं, 2। अच्छा, लड्डू तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ। तू खा ले। अच्छा, शर्मा जी कैसे हैं? अरे सरजू, सरजू, वो 2 लड्डू जो बचे हैं ना, इन्हें दे दे। हुजूर, डब्बा। सरकार! ओ सरकार, कहाँ हो तुम? ये क्या उठाना है? ये क्या उठाना है? अरे ही सूजी के लड्डू। इतने सारे कौन खाएगा? अरे तुम खाओगी, मैं खाऊंगा। सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे, कल सुबह फिर खाएंगे, बस खाते ही जाएंगे। सुनो, अच्छा अच्छा है है। ना? लो खाओ। खाओ? हाँ, एक मैं भी खाता हूँ। हाँ खाओ। लड्डू बहुत अच्छा है। मुन्ना को रुपए भेज दिए? क्या हुआ? ये तो सिर्फ 260 रुपए है, बाकी का क्या किए? हैं? फिर
अरे हम बेची हुई चीज वापस नहीं लेते। अरे ले ले राजा, वरना हम बहुत डिफिकल्टी में आ जाएंगे। 10 रुपए कम दे देना। 10 रुपए कम दे देना। उस वक्त याद नहीं आया जब छाती ठोकर 4 किलो ले गए थे? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ए ज्यादा खिटमिट नहीं, हाँ, वरना हम तुम्हारी दुकान के बाहर 2 रुपए का एक बेच देवे। बेचोगे? हाँ। हाँ जाओ बेचो बेचो बेचो। असली घी के लड्डू 2 रुपए में एक। असली घी के लड्डू 2 रुपए में एक। 2 रुपए में एक। 2 रुपए में एक। अरे भाई का भाव दिए लड्डू? अरे ए सरजू भैया, अरे ये वॉचमैनी छोड़ के लड्डू बेचना कब से शुरू कर दिए? अरे सीताराम, मिस्टेक हुई गई, अब फल भुगत रहे हैं। और सुना है तुमने वॉचमैनी छोड़ दी? हाँ भाई वो छोड़ दिए, वॉचमैनी में कहा रखा है। अब तो भाई ऐसा है ना कि हमने जो है 2-4 ऑटो किराए पे चला रखे और शादी ब्याह में सामान सप्लाई करते। अच्छा ये बताओ कि का भाव दिए हैं? अरे भाव का पूछत रहे, ये लो 140 रुपए में सब ले लो। अरे लेकिन भाई अरे ले लो सीताराम, हमने मुन्ना को 500 रुपए भेजना था, में से हमने ई ले लिया। रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने रुपए की मनी ऑर्डर है? नहीं 500 रुपए केवल 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 500 रुपए? तो ये मनी ऑर्डर आमड़ कुमार की नहीं हो सकती। बच्चानी भवन यही है, गृह संख्या श्री 420 यही है। फिर भी ये मनी ऑर्डर अमर कुमार की नहीं है, नहीं है, नहीं है। अबे चुप, जब तू पैदा हुआ तब एको चालू था क्या बेबी? अरे क्या है? अरे जल्दी आ रहा नहीं, अरे गियर को टॉप पे डाल के आ रहा नहीं। मेरी स्माइली टेम्पो अब प्यारी बहना प्यारी बहना प्यारी बहन, इधर पढ़ के देखना 5 के आगे कितना जीरो है नहीं। 1 2 3 4 3 4 5 के आगे 4 जीरो मतलब कितना हो गया नहीं? 50,000 यानी 50,000 ब्रदर। 50,000 आप इस गरीब ब्राह्मण पर हस्ताघात क्यों कर रहे हैं स्वामी? स्वामी अरे मैं तो तेरी खाड़ उधेड़ दूंगा। इस बच्चानी को झूठ बोलता नहीं, मुझे बोला 500 रुपए की मनी ऑर्डर है नहीं। चलियो कुत्तों बिलो पूरे 49,500 रुपया हड़प करना चाहता है मेरे होने वाले हस्बैंड का कुत्ता बिल्ला। हमारा होने वाला हस्बैंड कुत्ता बिल्ला है। What? क्या बात क्या है वचानी से? डार्लिंग, अरे डार्लिंग, ये मुआ पंडित कहता है कि तुम्हारा मनी ऑर्डर 500 रुपए का आया है, मगर असल में तुम्हारा मनी ऑर्डर 50,000 रुपए का आया है। 50,000। हाँ 500 रुपए का मनी ऑर्डर और मेरे नाम पे? नहीं प्रेवर, ये धन आज्ञा पत्र किसी श्री अमर कुमार सिंह जी के शुभ नाम से है। दासरी जी इधर आइए आइए आइए। अरे वचानी से, इसका कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम लगता है। ये 500 रुपए का मनी ऑर्डर बंटी का है, मेरे पते पे आया है। इस बेवकूफ के लिए? मेरे लिए? हाँ मूर्ख तेरे लिए। मूर्ख मेरे लिए। क्या कर रहे हो? दिखत नहीं का, पैसा गिन रहे हैं। पर काहे? मुन्ना को भेजना है। अभी उसी दिन तो भेजे रहे हैं। भेजा तो था, मगर और मंगाया है 10,000। 10,000? हाँ। मैयारी, इतना पैसा काहे? इतना पैसा काहे? अरे अपने बिटवा को भाजी तरकारी खरीदने भेजियो या इंजीनियरिंग पढ़ने? सरकार जब अपने मुन्ना को इंजीनियरिंग पढ़ा रही हो तो भूल जाओ कितना पैसा और काहे। मुंह का ताक रही हो? गिनो कितने पैसे, गिनो। का गिनू? उसी दिन तो गिना था। कुल मिला के 300 रुपये ले रहे। अब ये 3 दिन में का रुपया का अंडा बच्चा निकल आएंगे। हाँ नहीं तो का। आप लोगों के आने से मुझे मालूम पड़ गया कि दिवाली आ गई है। अरे रामू, माजी को बोल कि सरजू आया है, 500 रुपए भेज दे। चलो।
लक्ष्मी, सरजू से कहना मुझसे मिल ले। काहे डॉक्टर दीदी? कुछ नहीं, शायद ऑपरेशन करना पड़े। ऑपरेशन? अरे डॉक्टर दीदी, भगवान के लिए उनके सामने ऑपरेशन का नाम मत लेना। क्यों? बेचारे वैसे ही परेशान हैं। मुन्ने की पढ़ाई के लिए रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं। अगर हमारी हालत का पता चल गया ना तो मुन्ने की पढ़ाई रुकवा देंगे। ठीक है लक्ष्मी, जैसी तेरी मर्जी। फिलहाल मैं ये दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये लेती रहना। अरे का कुछ तो उम्र का लिहाज करो। ठीक कहते हैं लोग, बुढ़ापे में आदमी बच्चा बन जाता है। अरे कौन सुनो बूढ़ा सरकार, कहो तो अभी अपनी जवानी दिखा दे। कसम से आज भी वैसी लगती हो जैसे पहली रात लगी थी। हाँ, रहने दो, हमें लड्डू समझ के खा मत जाना। और सुनो, रास्ते में सब चट मत कर जाना, मुन्ने के लिए भी बचा के रखना। आपका हुक्म तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा मानते हैं। और सुनो, ठीक से मुन्ना का हालचाल लेके आना। ये नहीं कि कबड्डी की तरह गए और छू कर भाग आए। जो हुक्म। और कहा जल्दी आना। अरे सरकार, हम तो आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हम तुम्हारी खातिर जीते हैं या मुन्ना की खातिर। अब सुनो का हाँ। तुम यहाँ नए वॉचमैन हो? नहीं बिटिया, हम नासिक में वॉचमैन हैं। अच्छा। हमारा मुन्ना यहाँ पड़ता है। हमारा मुन्ना। अरे माफ करना भैया, जरा लघु शंका के लिए गए रहे। 4 घंटे से खड़े खड़े टाइम ही नहीं मिला ससुरा। अरे कोई बात नहीं भैया, एक वॉचमैन दूसरे वॉचमैन के काम नहीं आवेगा तो कौन आवेगा। आप भी वॉचमैन है? हाँ। पूना कैसे आना हुआ? हमारा मुन्ना यहाँ इंजीनियरिंग पढ़त है। हाँ। आप बता सकते हो हमारा मुन्ना कहाँ मिलेगा? लंच टाइम है ना, कैंटीन में मिलेगा। अच्छा अच्छा, समझ गए। राम राम। जल्दी बोलो, क्या मांगता है? इडली, डोसा, मिसल, पूरी भाजी, कचौरी, समोसा, ठंडा गरम चाय, कॉफी, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। तो क्या चाहिए, मेरा भेजा? अरे तोरा भेजा, तू खा। हम तो अपने मुन्ना से मिलने आए हैं। तेरे बाबूजी। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चल निकल ले। चल मिलते हैं ना। अरे नहीं नहीं यार, अगर सब लोगों को मालूम पड़ गया तो पोल खुल जाएगी। मुन्ना को ढूंढना है तो बाद आके ढूंढ, ये फालतू जगह नहीं बैठने की। चलो। अच्छा बाबा, जाइत है। अरे काहे चिल्ला तो बोलो ना, जाइत है। अजीब करकट आदमी है ये कैंटीन वाला। अब तुम ही बताओ, हम हमरे मुन्ना को कहाँ ढूंढे? अरे उनका पता है तुम्हारे पास? ई पते पर मनी ऑर्डर भेजत रहे। ये देखो। बड़ी साई, तू कौन है नी? यहाँ क्या करता है नी? हमार बिटुआ यहाँ रहता है। बिटुआ? कौन बिटुआ नी? अरे मुन्ना मुन्ना। मुन्ना? कौन मुन्ना? यहाँ मुन्ना उन्ना कोई नहीं रहता नी। ये बचानी भवन है ना? बच्चानी? कौन हाँ, बच्चानी भवन है। हमार बिटुआ ऊपर रहता है। अरे ऊपर तो अमड़ बाबू रहता नी। वो कौन है? अमड़ बाबू। पूरा नाम का है? अमड़ कुमार सिंह। हाँ। अरे वही तो हमार बिटुआ रहा। हाँ, तुम्हारा बिटुआ? हाँ। मतलब तुम्हारा बेटा? हाँ। तुम्हारा अपना बेटा? हाँ। तुम्हारी औलाद? हाँ। तुमने पैदा की? हाँ। नहीं नहीं, पैदा हमार बीवी ने किया। तुम्हारी अपनी बीवी ने? ए साहब,
हम सराफा से पेश आवत है और तू पजामे से बाहर जावत है। अरे हमरे मुन्ना को हमने पैदा किया या हमारी बीवी ने पैदा किया? तू काहे पूछत है? नहीं वो क्या अब हाय अमर, हाय अमर। बड़ी साईं, तू जिसके बारे में बोल रहा था वो लड़का ये तो नहीं? अरे ये तो हमार मुन्ना है। अरे ओ मुन्ना, ये कैसा शहर है भाई? हम सबको पूछत रहा मुन्ना कहाँ है, मुन्ना कहाँ है। कौन उस ससुर को मालूम नहीं मुन्ना कौन है? ठीक है आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारा पैसा लाए हैं। अच्छा, ऊपर चलिए वही बात करते हैं। हेलो। सुनो, ये क्या मामला है? बड़ी साईं, ये डबल रोल का मामला है नहीं? अरे वाह वाह, ए मुन्ना, ये तोहार कमरा है? हाँ? आप यहाँ क्यों आए? अरे तू बार बार ये काहे पूछत रहा? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो अपने मुन्ना से मिलने आए हैं। आप कॉलेज में क्यों आए? अरे फिर वही, हमने कहा ना कि हम अपने बिटुआ से मिलने गए थे। आपने वॉचमैन से क्या बात? कुछ नहीं, उसने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो हमने कह दिया कि हम फलनवा हैं। उसने पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं, तो हमने कह दिया कि हम फलनवा से मिलना चाहते हैं। तो आपने मेरा नाम भी बता दिया? हाँ बता दिया, मगर जानो तो वो क्या बोला कि यहाँ कोई मुन्ना उन्ना नहीं है। बिराती पूछ कहीं का। थैंक गॉड, उन्हें पता नहीं मुन्ना कौन है। क्यों मुन्ना? अगर ये पता चल जाता कि तू कौन है तो इमा कौन गड़बड़ी की बात है का? वो बात नहीं, इसमें थोड़ा खतरा है। खतरा? कौन खतरा? यहाँ की सिस्टम ही कुछ अजीब है। हाँ डॉक्टरों और इंजीनियरों के बच्चों को अलग तरह से नंबर दिए जाते हैं, हाँ और वॉचमैन, मजदूर और रिक्शा वालों के बच्चों को दूसरी तरह से नंबर दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बता, नंबर ज्यादा किसको मिलते हैं? अमीरों के लड़कों को। अनपढ़ और गरीब माँ बाप के बच्चों के नंबर कम कर दिए जाते हैं। अरे तू ये बात पहले काहे नहीं बताई? कैसे बताता? पहले तो आप हमेशा मनी ऑर्डर भेजते थे ना, मुझे क्या मालूम था आप सीधे हाथ धमकेंगे। अरे मनी ऑर्डर से ही भेजता, अगर हमेशा की तरह 500 रुपया होता, लेकिन ये तो 10,000 है। मैं डर गया, इतनी बड़ी रकम कोई रास्ते में मार न ले। अरे लोग लाखों रुपए भेजते हैं मनी ऑर्डर से, और ये तो सिर्फ 10,000 है। इनकी क्या चोरी होनी थी? अरे ये हमें क्या मालूम, हम तो अनपढ़ गवार है। खैर ये बार मिस्टेक हुई गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। ये ले, पूरे 10,000। अरे मुन्ना, अगर हम ऐसा करें तो क्या हम फिर से कॉलेज में जाकर वो वॉचमैन से कह दें कि फलनवा हमारा बेटा नहीं है? तो नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अच्छा, वचानी साहब ने तो आपसे कुछ नहीं पूछा ना? कौन वचानी? नीचे वाला? हाँ। नहीं पूछा? उस दूसरे ने तो हमारे नाक में दम कर दिया, तो बताए क्या उसे भी? क्या बता दिया? यही कि तू हमरा बिट्टुआ है। तो सब बता दिया उसको? क्यों, इरमा भी कोई गड़बड़ है का? हाँ, अगर वो कॉलेज में जाके बता दे तो। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई गई। तार मां कहत रही ना जाओ, जाओगे तो गड़बड़ करोगे, तो हुई गई ना गड़बड़। अच्छा मुन्ना, अगर हम ऐसा करें तो हम नीचे वाले से जाकर साफ साफ कह देते कि हमने जो कुछ कहा सब झूठ है, फिर कोनो चिंता की बात नहीं है, कोनो गड़बड़ नहीं होगी, और तो ये नंबर भी कम नहीं मिलेंगे। है? आप वापस कब जा रहे हैं? हाँ? आप वापस कब जा रहे हैं? अरे मुन्ना, अभी तो हम आए हैं, रात भर ठहरेंगे, सुबह तड़के उठ के चले जाएंगे। हा? क्यों, हमारे यहाँ रुकने से भी कौन गड़बड़ हुई सकता है का? हाँ, अगर मेरे कॉलेज के दोस्त लोग आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो हम क्या कर रहे हैं? आज दोपहर की बस से वापस चले जाइए। ठीक है। अरे मुन्ना,
ई ले, तोरी माँ ने ये सामान भेजा तोहरे लिए, और खास तौर से बोली है कि मुन्ना को पूछना कि कैसन लगा। ले चख। ठीक है, मैं खत में लिख दूंगा। और ये देख, ये है खुशबूदार बेसन के लड्डू, तो ये बहुत पसंद है ना, ले खा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं खत में लिख दूंगा। अरे बिटुआ, तो है नहीं मालूम, तुम्हारी माँ ने आंखों में तेल डालकर रात रात पर जागकर ये सब बनाया त्योहार लिए। तू चख लेगा ना तो बेचारी को संतोष हो जाएगा। ले बिटुआ। कह दिया ना, खत में लिख दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पर तू चिंता नहीं करना, हम नीचे वाले को सब कुछ साफ साफ समझा देंगे। हाँ चलिए, मैं आपको बस अब तक छोड़। वचानी साहब, वचानी साहब, थोड़ी देर पहले हम जो बोलते रहे ना कि मुन्ना हमार बिटुआ है, झूठ बोलते रहे। हम उका पैदा किया, ये भी झूठ। हमने बीवी ने उका पैदा किया, वो भी झूठ। हम तो बस इका पाल पोस कर बड़ा किया है, हमने कोनो रिश्ता नहीं के साथ। ये सच है, वो जो हम बोलते रहे ना वो झूठ है। हाँ, हम चलते हैं। समझ गए ना साहब, ये सच है, ये जो हम बोलते रहे ना ये सच है, वो झूठ है। हाँ? चुप हो जा, चुप हो। कैसे हो कालिया? ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पापा नहीं आए? पापा तो काम में बहुत उलझे हुए हैं। अच्छा, आओ बेटा, आओ। चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझको लेने कार आई होगी। क्या नहीं होगी? अच्छा, बाय। ओके, बाय। अमर भैया, अरे रवि, तू? हाँ, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सेठ जी को स्टेशन छोड़ने मैं ही चला आया। सरजू काका ने बताया था कि तुम आ रहे हो, तो सोचा तुम्हें भी साथ में लेता चलूं। थैंक्स, चल चले। अरे अमर, अमर का पता लेना भूल गई। चलो उनके पीछे चलते हैं। हाँ, चलो। आंटी देखो मैं किसे ले आया हूँ। अरे मुन्ना, ठहर वहीं पर ठहर। नमस्ते। नमस्ते। अरे बिटिया, कौन चाहिए? यहाँ कोई अमर बाबू रहते हैं? अमर बाबू? जी, वो जो पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, अमर कुमार सिंह। हाँ। नहीं 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 नहीं, यह कौन अमर नहीं रहता मैम साहब, कोई नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, कौन अमर नहीं रहता। आप? हाँ 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 हाँ, हम। ये अमर बाबू का घर नहीं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। अरे क्या बात करत हो, ये हमारे बेटे से मिलने आई है। बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? हमारा मुन्ना। फालतू बात नहीं। तो फिर ये फोटो किसका है? हमारे मुन्ना का। चुप। देखिए, मैं और आपका बेटा साथ साथ पढ़ते हैं। इम्तिहान खत्म होने के बाद हम यहाँ साथ साथ आए हैं। आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोग झूठ बोलना चाहे तभी झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखो वो झूठ तो। अच्छा ये बात बताओ, तो हर कॉलेज में अमीर के बच्चन के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और गरीब के बच्चन के नंबर कम कर दिए जाते हैं? ये आपसे किसने कहा? हमार मुन्ना ने। धोखेबाज, बेईमान, मक्कार, फ्रॉड, 420
हाँ, धोखेबाज, बेईमान, फ्रॉड, मक्कार, 420, ये सब कुछ हूं मैं। लेकिन मुझे ये सब बनाया तुमने। अमर! हाँ आशा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया, तुम्हारे प्यार की दौलत पाने के लिए। प्यार के लिए धन दौलत नहीं चाहिए अमर। प्यार के लिए सच्चाई और एक दूसरे पर यकीन जरूरी होता है। बुलशिट, सच्चाई और यकीन। Do you think Salim and Anarkali didn't love and trust each other? Or you think Shiri and Farad didn't love and trust each other? Of course they did. पर क्या हुआ उनका? Nothing, zero. क्या उनकी शादी हो सकी? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला था, दौलत का, वही जो आज भी मौजूद है, between the haves and the have-nots and the rich and the poor. वही फासला, वही दीवार, वही खाई, वो आज भी मौजूद है आशा। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अफसाने का अंजाम भी वही हो जो उन लोगों का हुआ। ये तो आज तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन क्या अगर तुम्हें पहले पता होता कि मैं किसी गरीब वॉचमैन का बेटा हूं, तो क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करती? हाँ, मैं तभी तुमसे प्यार करती। अमीर अक्सर इतने गरीब होते हैं कि उनके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं होता। मेरे पास दौलत है, मगर मेरे पास माँ बाप का प्यार नहीं है। यही प्यार मैं अपने सास ससुर से पाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे कैसे पता लगता आशा? क्या आज तक तुमने कभी बताया कि तुम किसी गरीब इंसान से भी प्यार कर सकती हो? मैंने तो तुम्हें देखा और तुमसे प्यार करने लगा। बस इसी बात का डर था कि सच्चाई जानने के बाद कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठूं। हाँ आशा, इसीलिए मैं तुमसे बार बार झूठ बोलता गया। नहीं अमर, तुमने सिर्फ प्यार के लिए झूठ नहीं बोला, तुमने अपने माँ बाप को छुपाने के लिए झूठ बोला था। तुमने अपने माँ बाप को इनकार कर दिया। जब तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हो, तो कल मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो। रुक जाओ आशा, रुक जाओ, मेरी बात का यकीन करो, वरना मैं यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आशा, ये सच है, इसे झूठ मत समझना। मैं जा रहा हूं आशा। जब तक तुम नीचे पहुंचोगी तब तक मेरी लाश नीचे पहुंच चुकी होगी। आशा, मैं कूद रहा हूं। मैं मरने जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना। नहीं अमर, रुक जाओ। नहीं आशा, मुझे मत रोको आशा। I don't want to live. I just don't want to live. नहीं आशा, मेरे जीने कोई मतलब नहीं है। I just don't want to live. तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं अमर। अरे सरकार! अरे ओ सरकार! अरे ओ सरकार, जल्दी बाहर आओ ना। क्या हुआ? मुन्ना, इधर आ। अरे ओ मुन्ना, जल्दी इधर आ ना। अरे काहे लुढ़क आ रहा, जल्दी आ। इधर खड़ा हो जा खड़ा यहाँ, और अपनी माँ के पाँव छू। अरे अपनी माँ के पाँव छू, फिर हमरे पाँव छू। चल। अरे हुआ का? अरे हुआ का ये बताते हैं कि देखो, तो नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई? आप भी कमाल करते हैं। ये नौकरी का नहीं, सिर्फ इंटरव्यू का कॉल है। इंटरव्यू? अरे तू कहा जाने, ये इंटरव्यू में पास होगा ना तो इसे नौकरी मिलेगी। अरे ओ मुन्ना, तू भी करना ही करना, उस उसमें भी तुझे मिलेगी। मुझे यकीन नहीं, मैं अकेला थोड़ी हूँ, वहां सैकड़ों होंगे। सैकड़ों? हाँ, सैकड़ों। पर नौकरियां कितनी हैं? 4। सिर्फ 4? हाँ। तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लक्ष्मी। अरे आइडिया मिल गया, तू फिक्र मत कर मुन्ना। हम रात को ही जाकर लाइन में बैठ जाएंगे, तब तो तुझे नौकरी मिल जाएगी ना। इतना आसान नहीं है, लोग तो पता नहीं किन किन की सिफारिश लेके आएंगे। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, जितने जाने माने बड़े लोग हैं ना, उनके वॉचमैन और ड्राइवर हमरे दोस्त हैं, हमरे साथ हुक्का पानी पीते हैं। तू फिक्र मत कर, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर उनके कान में 2 लफ्ज पड़ जाएं, तो हमरे मुन्ना को नौकरियां मिल जाएंगी। सर, अगर अमर भैया को नौकरी मिल गई तो एक घर का नहीं 2 घरों का उद्धार हो जाएगा। सर, यूं समझिए कि आप अमर भैया को नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि मेरी बहन का कन्यादान कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। क्या नाम बताया उसका? मुन्ना हुजूर, मुन्ना। सर, हिज नेम इज अमर कुमार सिंह। हाँ, आप पूछेंगे तो वो बरोबर बताएगा कि सरजू नारायण सिंह वॉचमैन का बेटा है। बरोबर बताएगा हुजूर। अरे मुन्ना, ये क्या किया? यहाँ काहे लगा है?
अगर माथे पर टीका लगा के जाऊंगा तो वो लोग समझेंगे मैं गवार हूं। मिस्टर अमर कुमार सिंह। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Sit down. थैंक यू सर। आर यू मिस्टर अमर कुमार सिंह? यस सर। आपके पिताजी का नाम क्या है? सरजू नारायण सिंह। वो तो तुम सरजू नारायण सिंह वॉचमैन के बेटे हो? जी जी नहीं। तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी सरजू नारायण सिंह। नाम तो ठीक है, पर वो करते क्या हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? हाँ यहाँ बिजनेसमैन है। ओके, यू मे गो। अमर भैया का सिलेक्शन हो गया सर? क्या खाक सिलेक्शन हो गया? वो इंटरव्यू में आया ही नहीं। मतलब? अरे हम खुद उनका पूजा करके भेजे हैं भाई। शायद वो लोग उनका पूछे ही नहीं होंगे कि वो वॉचमैन सरजू का बेटा है या नहीं। नहीं नहीं, मैंने बार बार उससे पूछा कि तू वॉचमैन सरजू का बेटा है। वो बोला नहीं, वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। वो एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसने ये कहा? सिर्फ उससे ही नहीं, बाकी दो अफसरों को भी यही बोला कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। उसे ये कहते हुए शर्म आई होगी कि वॉचमैन का बेटा है। मगर सर मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप कुछ भी कीजिए मगर ये नौकरी अमर भैया को ही मिलनी चाहिए। कल तू इंटरव्यू के लिए गया था? हाँ गया था। क्या हुआ? वही जो इंटरव्यू में हमेशा होता है। तेरे बारे में उन्होंने कुछ पूछा कि नहीं? पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? मैंने सब बता दिया था मैं कौन हूं। झापड़ दूंगा तो जबान हलक से बाहर आ जाएगी। सच सच बता, तूने अपने बाप के बारे में क्या कहा? उन्होंने पूछा तेरे बाप का नाम क्या है? मैंने कह दिया सरजू नारायण सिंह। क्या तूने यह बताया कि सरजू नारायण कौन है? क्या बताता सरजू नारायण के बारे में? वो कि जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी है कि मैं छाती ठोक के बोलता मेरा बाप ये है? तेरा बाप जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी नहीं, लेकिन तू ये तो बोल सकता था कि तेरा बाप वॉचमैन सरजू नारायण है। ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर झूठ बोला तो। क्या सुब्बाराव ने तुझसे ये नहीं पूछा था कि तू वॉचमैन सरजू नारायण का बेटा है? पूछा होगा, मुझे याद नहीं है। पूछा होगा नहीं, पूछा था। अरे पूछा होगा, घबराहट में इसे ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा या बोल नहीं पाया होगा। ऐसे मौके पे तो अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था सरकार मेरी। बाकी सारे सवालों के जवाब इसने बगैर घबराए हुए बड़े इत्मीनान से दिए। फिर उन्होंने पूछा तेरे पिताजी का नाम क्या है? इसने कहा सरजू नारायण सिंह। फिर उन्होंने पूछा सरजू नारायण सिंह वही वॉचमैन या कोई और है? इसने कहा नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्यों रे, ये सच है का? मैं क्या करता? वो लोग बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये कबूल करने में शर्म की क्या बात थी कि तू एक वॉचमैन का बेटा है? नहीं लक्ष्मी, नहीं, ये इसे कबूल नहीं हो सकता और ना ही इसे ये कबूल करना चाहिए। जो हरामजादा इसे पढ़ा रहा है वो एक बिजनेसमैन है। जो साला हर महीने से पैसे भेजता है वो बिजनेसमैन है। जो कमबख्त इसके लिए कपड़े बनवा रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है। और वही बिजनेसमैन इसका सारा खर्च उठा रहा है, इसके ऐशो आराम का सारा सामान जुटा रहा है, इसकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, अगर वो हरामजादा बिजनेसमैन तेरा बाप है तो ये कमबख्त वॉचमैन तेरा कौन है? तेरी माँ का यार? कानम सनम की जरा। अब मैं समझा लक्ष्मी, अब मैं समझा। जब मैं इसे कॉलेज में मिलने गया तो इसने मुझसे पूछा कि मैंने वॉचमैन से क्या कहा, मैंने वचानी से क्या कहा। बार बार पूछा इसने मुझसे। अब मेरी समझ में आया क्यों।
क्यों इसने मुझे वहां एक रात भी नहीं रुकने दिया? उसी दिन दूसरी बस से मुझे वापस भेज दिया। अब समझा मैं। इसने मुझे बताया कि गरीब और अनपढ़ मां बाप का बेटा होने की वजह से इसे नंबर कम मिलेंगे। मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? ए मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? अरे कब बता, 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 ये झूठ था, हाँ, हाँ, ये झूठ था। क्यों? क्यों झूठ बोला तूने? क्योंकि मैं चीप हो जाता, मेरी इज्जत कम हो जाती। चीप हो जाता, इज्जत कम हो जाती। तेरा बाप वॉचमैन है कहने से तेरी इज्जत कम हो जाती। लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, शांत हो जाओ। मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? मैं खुद चला जाता हूं। अरे तो ले। नहीं मुन्ना, तू कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना, जाने दो इसे। इसका असली चेहरा सामने आ गया। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अब ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है ना। जाने दो इसे, जाने दो। बुजुर्ग कह गए, कपूत पर भरोसा करने की बजाय नारियल के पेड़ पर भरोसा कर लेना, जो छाया देता, पीने को पानी देता, खाना देता, और मरने के बाद अर्थी और चीता की लकड़ी बनकर काम आता है। अरे ये नमक हराम हमें क्या देगा? इससे तो अच्छा था कि तुमने पत्थर जला होता। कम से कम उस पर सर पटक कर अपनी किस्मत को खोज तो सकते थे। मुन्ना, आ अंदर आ। शादी का कार्ड। शादी? किसकी शादी? मेरी। तेरी शादी? तुम्हें क्या लगता है मैं पोस्टमैन हूं या दूसरों की शादी के कार्ड बांटता फिरूंगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे बाबूजी ने इतनी तकलीफ और मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, वो पोस्टमैन बनने के लिए। मैं तो बस मां, पूरी रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कार्ड देने आया हूं। सिर्फ कार्ड देने के लिए तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? वॉचमैन को कार्ड देने के लिए पोस्टमैन ही ठीक था बेटा। तो तुम भी उनकी तरह हो गई? परछाई हमेशा आदमी के पीछे चलती है। तो क्या तुम सिर्फ एक परछाई हो? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं और ना ही तुम्हें अपना फैसला खुद करने की ताकत? हाँ? मुझ में इतनी ताकत कहाँ होगी बेटा? वो तो तुझे बड़ा करने में ही खत्म हो गई। ताकतवर तो अब तुम हो। तो तुम भी यही समझती हो मां कि ये सारा कसूर मेरा है? ऊंचा मत बोल, वो सुनेंगे तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटा खुद अपनी शादी का न्योता लेकर अपने माँ बाप के घर आए। मगर आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ मां कि बाप का नाम और पेशा ना बताने की वजह से बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया हो। ओके,
मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि आप लोग शादी में आ रहे हैं या नहीं। हमारे ना आने से शादी रुक तो नहीं जाएगी ना? तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है बेटा। ठीक है। शादी का कार्ड है। जो हाथमा दिया जाता है वो शादी का कार्ड है। जो बाहर से घर में फेंक दिया जाता है वो मौत का पैगाम होता है। ऐसे कार्ड को या तो फेंक दिया जावत है या जला दिया जावत है। आपको अपने बेटे का नाम जलाने का अधिकार है, मगर उसके साथ साथ मेरा नाम भी है, और मेरा नाम जलाने का अधिकार आपको नहीं है। मैं अपनी सास में अपनी मां को देखना चाहती थी, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि अमर ने आप लोगों को छोड़ दिया है, तब तक शादी के कार्ड छप चुके थे। मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं अमर का जुल्म देखने के बाद उनकी दुल्हन बनूं या ना बनूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपने अपने बेटे से पूछा था कि आप लोग नहीं आए तो क्या ये शादी रुक जाएगी? उसका जवाब मैं देती हूं, अगर आप लोग नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। मैं ये फैसला आप पर छोड़ती हूं कि आप ये शादी होने देना चाहते हैं या नहीं। साहब थैंक यू। सच्ची कलेक्टर साहब आ गए। कलेक्टर साहब नमस्कार। हमारे हेलो जज साहब, कैसे हैं आप? जूनियर तो साथ में नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। हमारा दामाद कैसे लगा था? वेरी गुड, थैंक यू। अमर के माँ बाप कहाँ हैं? दूल्हे के माँ बाप कहाँ हैं? जी वो फ्लाइट मिस हो गई। पिछले 22 साल से अमेरिका में रहते हैं। फोन किया कि शादी मत रोकना, बाद में मुहूर्त नहीं मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, बेटे की शादी पर माँ बाप नहीं आ सके। क्या करें साहब, ये तो भगवान की मर्जी है। कौन है आप लोग? आपको यहाँ बैठने के लिए किसने बोला है? उठिए उठिए, ये बड़े लोगों को बैठने की जगह। चलिए पीछे चलिए। चलिए चलिए, आइए साहब। माँ जी, आज तक इन्होंने जितनी गलतियां की है
और जितने झूठ बोले हैं सब मेरे लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि मैं शादी से इनकार कर दूंगी। मैं जानती हूँ इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने में आप लोगों ने कितना त्याग किया है, इसीलिए हम यहाँ आकर आप दोनों को ले जाने आए हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, पहले ही का बात तो सुन लो, तुम चुपचाप बैठो यहाँ। माँ जी, हम अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगी तो हम दोनों यहाँ आकर आपके साथ रहेंगे। अरे वो दिन भी बैठो। वो दिन भी ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके हमको शादी में ले गई, और वहां जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ ये सारी दुनिया जानता है। क्यों? उस दिन का मुझे बहुत दुख है बाबूजी, मुझे अपनी मरी हुई माँ की कसम है, आप दोनों की कसम है। पहले ही दिन आप दोनों में मैंने आदर्श दंपति को देखा था, इसीलिए मैं शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन उस दिन से आज तक मेरा और इनका बिस्तर अलग अलग है। बाबूजी, अगर आप दोनों हमारे घर नहीं आएंगे तो हमारे कमरे जिंदगी भर यूं ही अलग अलग रहेंगे। बेटी, बेटी, पति पत्नी जब दो से एक होते हैं तो जन्म जन्म के लिए होता है। हमारी वजह से एक से दो नहीं होने चाहिए बेटी। बेटी, दुनिया में अक्सर बहुए माँ बेटे को अलग कर देते हैं, पर तूने तो बिछड़ी हुई माँ बेटे को मिला दिया है। चुप चुप जियो बहू, हम लोग जरूर तेरे साथ आएंगे। माँ जी। हाँ, इधर आ। आइए आइए, नमस्कार समझी जी, स्वागतम स्वागतम। आइए समझी जी, आइए आइए। डाल डाल डालो। अरे अरे ये तो खाइए अजी, ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का है। गोभी मंचूरियन जरूर खाइए इसे। हाँ, ये मिक्स वेजिटेबल है, आपके लिए आपकी बहू ने अपने हाथ से बनाया है। अजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो पनीर लीजिए। हाँ, अरे दो 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 दो, हाँ जल्दी जल्दी दो। और ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ये तो बैंगन है साहब, लोग उंगलियां चाटते हुए रह जाते हैं। लड्डू? अरे एक क्या सब्जी जी, सारे लीजिए ना, घर के बने हुए हैं, असली घी के हैं। हाँ सालिया, अब हमें वॉचमैन की जरूरत है क्या?
वॉचमैन नहीं होगा तो गेट कौन खोलेगा? वो जिसने अभी अभी खोला है। आपके समधी? ये तो आपके रिश्तेदार है ना? कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नास्टी, यूजलेस, ब्लडी डर्टी फॉलो, उसे हमारा रिश्तेदार बोलता है। आपके रिश्तेदार नहीं है तो आपके है कौन वो? वॉचमैन है। अब हमें खाना बनाने वाली की भी जरूरत नहीं है। वो इसकी बीवी बनाएगी। तुम एक काम करो, पुराने वॉचमैन और उसकी बीवी का हिसाब किताब करके उन्हें छुट्टी दे दो। हराम के पिल्ले, गटर के पाइप, कुत्ते की लाश, कैंसर के फोड़े, एड्स के कीड़े। हरामजादे, तुझ जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। तू पैदा हो क्यों नहीं कह रहे बुढ़ो? क्या नाच जाए तेरा, लानत है तुझ पे। क्या सोच रहे हो? आपके बारे में सोच रहा हूँ सेठ जी। कमाल है, पैदाइशी देन है आपको। अरे माधव, तबीयत कैसे है? ड्यूटी पर कब आ रहा है? सेठ जी ने मुझे और मेरी बीवी दोनों को नौकरी से निकाल दिया। काहे? काहे का? सेठ जी को बिना तनख्वाह वाला वॉचमैन और बिना तनख्वाह की खाना पकाने वाली तुम और तुम्हारी बीवी मिल गए हैं। अब हमारी क्या जरूरत है? सोच का रहे हो? खाओ। 7 दिन से वॉचमैन नहीं आवत है, खाना पकाने वाली नहीं आवत है। तो कुछ जानती हो काहे नहीं आवत है? इसलिए कि खाना पकाने के लिए तुम हो और गेट खोलने के लिए हम। जानती हूँ। का तुम ये भी जानत हो? क्योंकि हम लोग हैं, इसीलिए उन दोनों को नौकरी से निकाल दिए हैं। जानती हूँ। ई का मतलब है कि ई लोग हमें यहाँ इसलिए लाए हैं कि हम ई का गेट खोलें और तुम ई का खाना पकाओ। मुन्ने के माँ बाप होने के नाते नहीं। तुम हर चीज में इतना तमतमा कह जाते हो? ई का अपना घर नहीं, अपना घर का गेट खोलने में कौन सी हेती हो गई तुम्हारी? अपना घर का खाना पकाने में हम का नीची हो गई? ई का हम ही सिर्फ अपना घर समझे, ये काफी नहीं। उन लोगों को भी चाहिए कि हमें घर वाला समझे। आने के बाद सब बदल गया। ओफो, अब तुम चुपचाप खाना खाओ। अरे कहा खाए? जो दिन हम आए जबरदस्ती टेबल पर बिठाकर अपने हाथ से खिलाए रहे। ई खाओ, ऊ खाओ, प्लेट में डाल डाल कर खिलाए रहे। टेबल भी चकाचक भरी रही, मिठाइयां भी रही। अब खुद तो बासमती खाई थे और हमें राशन का खिलाई था। हम कहाँ बासमती खाते थे? हम तो हमेशा राशन का चावल खाए ना। वो तो ठीक है, हम तो तुम्हें समझाते रहे कि हालात कितने बदल गए हैं। लड्डू है का? हाँ? समझ गए, वो तो खाई थे लड्डू और हमें लड्डू की शक्ल तक नहीं दिखाई। अच्छा, अब इसे लड्डू समझ कर खा जाओ। चलो। ये है मेरे दामाद मिस्टर अमर कुमार। हेलो सक्सेना। ये है मेरी बेटी आशा। नमस्ते। तशरीफ रखिए सर। अमर बाबू, आपके ससुर जी बता रहे थे कि आपके पिताजी अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ। तभी ऐसी काबिलियत और कामयाबी खानदानी खून में ही होती है। शायद ई पर्स बाहर पड़ा हुआ था, आपका तो नहीं? हाँ भाई, मेरा ही है। अमर बाबू, किस्मत वालों को ऐसे नौकर मिलते हैं। अगर मेरा वॉचमैन होता ना तो अब तक हड़प कर गया होता। अरे वॉचमैन, ये लो 100 रुपया, तुम्हारा इनाम। अरे भाई ले लो, मुसीबत में काम आएंगे। काफी खुददार है आपका नौकर। पापा,
खाना तैयार है। चलिए सक्सेना साहब, खाना खा लेते हैं, बाकी बातें भी वहीं हो जाएंगी। चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी। अरे खाना परोसो सबको, चलो। बस भाई, खाना वाकई लाजवाब बना है। किसने बनाया? इसने। अच्छा, आप वाकई किस्मत वाले, आपको इतनी अच्छी खाना पकाने वाली मिल गई। भाई हमारे यहाँ तो हर महीने 3-4 नौकर बदली होते हैं। इतना ढूंढा, अभी तक एक कुक अच्छा नहीं मिला। आपकी ही क्या, हर घर की यही कहानी है। हमारे घर में भी यही मुसीबत है। सेठ जी, आपको एक तकलीफ दूंगा। हुक्म कीजिए सक्सेना साहब। भाई संडे को मेरी बेटी का जन्मदिन है और हमारे यहाँ कुक नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो आप अपनी खाना पकाने वाले को भेज देंगे, मैं उसे खर्चा पानी दे दूंगा। श्योर, व्हाई नॉट, जरूर भेज देंगे। क्यों अमर बेटे? हाँ, भेज देंगे। थैंक यू। आप लोग किसको भेजने की बात करता है? ये है ना खाना पकाने वाली, ये हमारी बीवी है साहब। तो क्या हुआ, ये नहीं आ सकती खाना पकाने? ईटीन माँ है। मैं ई का बाप हूं। गेट उठ खोलने के लिए हमें भी बुला लीजिए हुजूर। मिस्टर अमर, क्या ये सच है? हाँ सर। आई एम सॉरी मिस्टर अमर, मुझे उस घर में खाना खाने में शर्म आती है जहां माँ बाप के साथ नौकर जैसा सलूक किया जाए, और जहां बेटे को यह कहने में शर्म आए कि उसका बाप एक वॉचमैन है। सक्सेना, आई एम सॉरी। सक्सेना साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, वो नहीं तो आप सोच रहे हैं। सक्सेना साहब, अब तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी ना? हाँ? अरे अपने पेट की सारी गंदगी मुंह से निकालकर बाहर फेंक दिया आपने। नहीं, हमने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल नहीं फेंकी मुन्ना, बल्कि 26 साल पहले तुम्हार मां ने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल फेंकी थी, और वो गंदगी को हमने नाम दिया था मुन्ना। और उसका अंजाम ये है कि वो आज इस हालत में खड़ी है। देख बाबूजी, बाबूजी। हाँ? अरे वाह, धन्य हुई गए हम। गुस्सा मा सही, तोरे मुंह से बाबूजी निकला तो। ठीक, कैसे मां बाप हैं आप लोग जो अपनी संतान की भलाई नहीं देख सकते? जानते हैं, अगर सक्सेना साहब का ये लंच कामयाब हो गया होता तो अपने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर गए होते, और उस 10 करोड़ से तुम्हारा बेटा कहां से कहां पहुंच गया होता। तुम्हारे जैसे बाप इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, जो अपने बेटे की कामयाबी और खुशी न महसूस कर सकते हैं और न ही बर्दाश्त कर सकते हैं। जगदम्बा प्रसाद जी, बिल्कुल सही बोले हैं आप। अगर आपका बेटा होता और वो बेटे ने आपके साथ ऐसी हरकत की होती जैसे ये नालायक बेटे ने हमारे साथ की है, तब आपको बाप बेटी की इंसानियत का पता चलता। क्यों? क्या खराबी है इसमें? क्या नहीं किया इसने तुम लोगों के लिए? हाँ, तुम लोगों को यहां इस घर में लाया, राजा महाराजों का सम्मान दिया, और क्या राजे महाराजा को तो लाए जरूर गए थे, लेकिन बना दिए गए वॉचमैन और खाना पकाने वाली। हाँ, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो क्या ये झूठ है? क्या वॉचमैन नहीं थे? मुन्ना! लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। हाँ, ये वॉचमैन है। तुझे पता है वॉचमैन क्या होता है? भगवान भी एक वॉचमैन है, जो ऊपर बैठे सबके गुनाह पे निगाह रखता है, और कौन आया कौन गया सबका हिसाब रखते हैं।
सारा दिन हमें सुखी रखने की कोशिश करता है। तेरे बाबूजी भी भगवान है। तेरी हिम्मत कैसे हो जाए? लक्ष्मी, 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 अरे ये तुम्हें कहा हो गया है? ये हम कहा देख रहे हैं? हाँ? जब कभी हमें गुस्सा आता रहा तुम हमारा कंधा दबा दबा कर हमरे गुस्से को शांत करने का इशारा करते रही, और आज खुद काबू से बाहर हुई गई। हाँ? हाँ, तुम्हारा गुस्सा काबू में करते करते तुम्हारा यहाँ तक पहुँच गई। इसे जब भी तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, इसका सारी गलती छिपा कर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला। ऐसी औलाद को जन्म देने के लिए तो मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए। लक्ष्मी, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला और ये नालायक मेरे कोख से पैदा हुआ तो पैदा होते मैं इनका गला दबा दूंगी। लक्ष्मी, नहीं जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, चलो। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी, माँ बाप बच्चे से अलग हो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर पत्नी पति से अलग हो जाए तो सारी दुनिया उस पर उंगलियां उठाती है। लोगों को ये कहने का मौका न दो कि हम लोगों ने तुम्हें अपने पति से अलग कर दिया। लक्ष्मी, 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 सुखी रहो। अरे जी, हमारा घर कहाँ गया? वो की जगह ये बिल्डिंग आ गई। अरे राम राम भैया, राम राम भाभी, राम राम। सीताराम, हाँ, ये बिल्डिंग? अरे तुम्हारे बेटे की बिल्डिंग है, सामने खड़े हो और ऐसे जता रहे जैसे मालूम ही नहीं है। बेटे की बिल्डिंग? अरे हाँ भाई, तुम्हारे मुन्ना और उसके ससुर ने मिलकर बिल्डिंग बनाई है, और भाई फ्लैट बनाए बनाए के लोगों को बेच दिए। एक ठो हमने भी खरीदा है। हमारा घर गिराकर बिल्डिंग बना दी और हमें पता तक नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ, तुमने दस्तखत तो किए होंगे ना? जब साहब आप मेरी बेटी की शादी में आए थे, आपने दोनों को आशीर्वाद दिया था। दोनों बहुत खुश हैं। हमारा नाती भी बड़ा हो गया है। हम उसका अन्नप्राशन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर आएं, उसे भी आशीर्वाद दें, ताकि बड़ा होकर वो आप ही की तरह जज बने। मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इजाजत दीजिए। अरे नहीं, बैठिए, चाय पीकर जाइए, आती ही होगी। हाँ, उस दिन आपने शादी में बताया था कि आपके समधी की फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। अब की बार तो आएंगे ना? जी आते जरूर, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। क्या? बस वो आने की पूरी तैयारी में थे कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी उन्हें। ओह, ओपन हार्ट सर्जरी? जी। अच्छा, तो इजाजत दीजिए। हाँ, नमस्कार। ओके सर। देखा सरजू, भगवान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। बेचारा इस लड़के का बाप ना तो अपने बेटे की शादी में आ सका और ना ही अपने पोते के अन्नप्राशन में आ सकेगा। उनका का बीमारी रही साहब? दिल की बीमारी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। वो के माने साहब? वो दिल में चीरा लगा के करते हैं ना, वही। वो चीरा उसके बाप के दिल में ही नहीं,
माँ के दिल में भी लगा हुआ है साहब। तुम्हें कैसे मालूम? ओके बाप, हम मैं हुजूर। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते मंगला, बाबूजी। आ बैठ बैठ। मुझे आशा बीवी ने भेजा है। काहे? सब ठीक है ना? हाँ, मुन्नी का अन्नप्राशन होने वाला है। हाँ, इसलिए आशा बीवी मुन्ने को लेकर कल सुबह 7 बजे मंदिर में आएंगी। आपको और बाबूजी को वहाँ बुलाया है। अच्छा, हम आएंगे, जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। हम नहीं जाएंगे। काहे? चोरों की तरह हमें आशीर्वाद नहीं देना है। बोलोगे ऐसा पर पहुंचोगे हमरे आगे। आशा, बच्चे को कहां ले जा रही हो? मंदिर। इसे मंदिर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुजारी जी ने कहा है वो यहीं आने वाले हैं। पुजारी तो आ सकता है, भगवान तो नहीं आ सकते। मैं आपके बेटे को भगवान का आशीर्वाद दिलाने जा रही हूँ। मुझे सब मालूम है कि तुम भगवान के पास जा रही हो या शैतान के पास। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? आशा, तुम जो कुछ भी कर रही हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। याद रखो, मैं किसी भी सूरत में अपने बेटे पर उनकी गरीबी का मनुष्य साया कभी नहीं पड़ने दूंगा। अमर, उनका साया मनुष्य नहीं है। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारा दिल मनुष्य है। आशा! माँ जी, बहू नहीं आए? नहीं माँ जी, वो नहीं आएंगी। क्यों? उसके बाबूजी ने मना कर दिया? जी नहीं, आपकी बेटी ने मना कर दिया। मुन्ना ने? हाँ माँ जी, वो आपकी गरीबी का मनहूस साया अपने बेटे पर नहीं पड़ने देना चाहते। आशा बीवी, मुन्ना अपने पालने में नहीं है। इंस्पेक्टर, ये रहा मेरा डाकू। ये लोग इसे चुरा कर यहाँ लाए। खबरदार जो चोरी का शब्द अपने मुंह पर लाए तो हमका हमरे पोते को खुद चुराएंगे। पोते का अन्नप्राशन दादा दादी करत है, ठीक वास्ते हम अपने पोते को अपने घर लाए हैं। देखिए, बच्चे पर माँ बाप का हक होता है। उनकी मर्जी के बिना उनके बच्चे को लेकर आना कानूनन जुर्म है। क्या बोला इंस्पेक्टर? माँ बाप की मर्जी के बिना उनके बच्चे को उठाकर ले जाना कानूनन जुर्म है। तो पहले इस चोर को पकड़ो जो हमारी मर्जी के बिना हमरे मुन्ना को उठाकर ले गया। तो हर कानून में ताकत हो तो पहले एक हथकड़ी लगाओ। इसका जवाब आपको यहाँ नहीं अदालत में मिलेगा। इन्होंने शिकायत लिखवाई है, आप इन्हें बच्चा दे दीजिए वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इतना बेइज्जती के बाद हम हमरे पोते को ना दे। तू का जो मर्जी तू कर ले। क्या गलत? जाओ ले आओ बच्चे को। लक्ष्मी, हमसे अपने घर में हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो। लक्ष्मी, दे दो बच्चे को, दे दो। तुम इनका तरफदारी करो तो। ये बात नहीं है सरकार, ये बच्चा हमरा नहीं है। मंदिर में बच्चा नहीं बेचकर तुम्हारा अपमान किया है। हमें गुस्सा आ गया और हम बच्चे को उठा कर ले आए। लाओ बच्चा दे दो। बच्चा दे दो सरकार, जिद नहीं करो, बच्चा दे दो, मैं कह रहा हूँ। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी बेहोश हो गई। लक्ष्मी, कहाँ हो लक्ष्मी? लक्ष्मी, इसकी हालत बहुत गंभीर है सरजू। मैंने इसे बहुत पहले कहा था कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है। 2-3 बार जांच भी की, कई बार कहा अपनी पति को बुलाओ, मैं बात करूंगी, लेकिन इसने बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि इसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन ऑपरेशन भी तो बगैर पैसे के संभव नहीं है ना। अब बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अगर तुम अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। शायद बाहर भी जाना पड़े। ऑपरेशन में करीब 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। वो उसकी माँ है साहब, वो का कुछ समझाइए, नहीं तो हमारी सरकार मर जाएगी, मर जाएगी साहब।
आई एम सॉरी जज साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। अमर, वो तुम्हारे माता पिता हैं। अपनी मां के ऑपरेशन के लिए मदद करना तुम्हारा फर्ज है। आई एम सॉरी सर, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, लेकिन ये मेरा जाती मामला है, इसमें अगर आप दखल ना दें तो ठीक होगा। देखो सरजू, हम दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तनख्वाह भी बराबर बराबर की रही। तो तुमने अपनी कमाई बेटे पे खर्च कर दी और हमने अपना पैसा कारोबार में लगा दिया। नतीजा आज हमको अपना पैसा सूद समेत वापस मिल रहा है। अरे तू का मिला? लक्ष्मी भौजाई की बीमारी, तोरी बदनामी। अरे भाई, आज तो के बेटा ना होता ना तो गंगा कसम तोहरे पास भी आज उतना ही पैसा होता जितना हमरे पास है, और हमारी भौजाई आज इस तरह इलाज के लिए ना तरस रही होती। भाई मेरे, आज इस कलयुग के जमाने में पैसा ही औलाद है, पैसा ही बेटा है। आज इस कलयुग के जमाने में पैसा ही औलाद है, पैसा ही बेटा है। अमर बेटे, ये क्या है? कोर्ट के समन्स है। योर ऑनर, एक शख्स जो जिंदगी भर वॉचमैन की नौकरी करता रहा, उसका यह दावा करना कि उसने मेरे मुवक्किल को 5,48,000 रुपए कर्ज दिए न सिर्फ बेबुनियाद है, बल्कि मेरे मुवक्किल के रुतबे को मिट्टी में मिलाने की साजिश है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे। प्रोसीड। तुम्हारा नाम? सरजू सिंह साहब। अमर से तुम्हारा क्या रिश्ता है जिसके ऊपर तुमने केस किया हुआ है? कुछ नहीं हुजूर। वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? नहीं। मतलब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? कोई नहीं साहब। अगर तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है तो तुमने इतनी बड़ी रकम उसे कर्जे में कैसे दे दी? क्यों साहब, नहीं देनी चाहिए थी ना? एक अनजान आदमी को कोई इतनी बड़ी रकम कर्जे में नहीं दे सकता। ऐसा कहा साहब, अमेरिका इंडिया का कोई मामा चाचा तो है नहीं, तो काहे अमेरिका इंडिया को इतना कर्ज देता है? हा? तुमने एक बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया है, लेकिन जब अमेरिका इंडिया को कर्जा देता है तो उसकी लिखा पढ़ी होती है, दस्तावेज होता है, सबूत होता है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई लिखा पढ़ी है, दस्तावेज है, सबूत, सील ऑर्डर है? है हुजूर। कहां है? लिखा पढ़ी और दस्तावेज हमरे माथे पर पड़ी बदनसीबी की लकीरें हैं, सबूत हमरे दिल की पीड़ा है, और सील ऑर्डर हमरी बेबसी है साहब। दुनिया की कोई भी अदालत इस दलील को कबूल नहीं करेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जज साहब के सामने पेश करो। ऐसा कहा हुजूर, आप जिंदा हैं? शराब क्या बकते हो? हमरे साले ने कहा कि कल रात आप मर गए। तुमको दिखाई नहीं देता मैं जिंदा हूं या मर गया? पर ई का सबूत है कि आप जिंदा हैं? मेरी सांसें। तो ऊ को निकाल कर दिखाइए ना और पेश कीजिए जज साहब के सामने। भला सांसों को कोई कैसे दिखा सकता है? हाँ, तो हम भी अपने माथे पर पड़ी हुई बदनसीबी की लकीरें आपको कैसे पढ़वाएं? दिल की पीड़ा का सबूत कहां से पेश करें? बेबसी का सील ऑर्डर आपको कैसे दिखाएं? हाँ? मिस्टर मनसुखानी, इसका जवाब दीजिए। नहीं साहब, हम इसे नहीं उनसे पूछेंगे। तुम्हारा वकील कौन है? कहा हम अपनी वकालत खुद नहीं कर सकते माई बाप? कर सकते हो। ए मुन्ना, वकील साहब सबूत मांगत है। हम और हमारी सरकार ने एक वक्त खाकर आधे कपड़ों में गुजारा करके अपनी 25 साल की सर्विस की सारी तनख्वाह, पत्ता, ग्रेच्युटी, बोनस, बख्शीश सब तो हर पढ़ाई में खर्च कर दिए। तो हर कपड़े, तो हर किताबें, तो हर ऐसो आराम में खर्च करती है।
नंगे हो गए हम, सफा चट। और अब जब हम अपना पैसा वापस मांगत है तो वकील साहब सबूत मांग रहे हैं। बोल दे मुन्ना, बोल दे कि तू सबूत है। बता दे वकील साहब को कि तू सबूत है मुन्ना, बता दे। मैं वही कहूंगा जो मेरे वकील ने कहा है। मतलब तुझे कुछ पता नहीं? मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। ई का मतलब हमने तुझ पर कुछ खर्च नहीं किया? मुझे यही कहना है कि मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। हुजूर, ई का कहना है कि इस पर किसी का कोई कर्ज नहीं, हमने ई पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। बिल्कुल ठीक बोलता है। अब हमें याद आया कि ई बचपन में जेवे काटता था, नारियल चुरा कर बेचता था, मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे निकालता था, सर ये सब झूठे सर। नारियल चुरा कर बेचता था, उससे अपने कपड़े सिलवाता था, ये क्या कह रहे हैं आप? दान पेटी का पैसा चुराकर अपनी किताबों के पैसे देता था, अपनी पढ़ाई के पैसे देता था। नहीं। बोल हाँ कि ना? ये सब झूठ है, सरासर झूठ है ये सब। ठीक है, ठीक है। अगर ये झूठ है तो तुमने पढ़ाई कैसे की? बोल, अब बोल। जी वो चलो, तुमने चोरी नहीं की, कर्ज नहीं लिया, लेकिन खाने, कपड़े, किताबों और फीस के लिए पैसे चाहिए ना? इन सारी चीजों के लिए तुम्हारे पास रुपए कहां से आए? जी वो तुम्हारे किसी दोस्त ने दिए? किसी रिश्तेदार ने दिए? या तुम्हारे माँ बाप ने दिए? हाँ। बहुत हो गया हुजूर, बहुत हो गया। क्यों वकील साहब, आप सबूत मांग रहे थे ना? मिल गया जज साहब को वो सबूत। नहीं और ये सबूत नहीं हो सकता। ये तो हर मां बाप की जिम्मेदारी है। क्या अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है साहब। या अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना एक बाप की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं साहब? तो फिर वही तो तुमने किया है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। हमने बरोबर सुना नहीं साहब। किसके लिए? मिस्टर अमर के लिए। वो कौन है? मिस्टर अमर कुमार, तुम्हारे बेटे। ये आपसे किसने कहा? तुमने। हमने? देखा जज साहब, देखा वकील साहब झूठ बोलत रहे। क्या हमने कभी आपसे या इनसे कभी ये कहा कि ये हमारा बेटा है? नहीं। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो कि अमर कुमार तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं। तो फिर कौन है? होगा कोई ऐरा गहरा नथु खेरा। हमें कहा। तो फिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हम देनदार हैं, ये लेनदार हैं। हमने कर्ज दिया, इन्हें कर्ज लिया। नहीं योर ऑनर, यह सिर्फ दिखाने के लिए भोला भाला बन रहा है, मगर है बहुत होशियार। मिस्टर अमर कुमार सिंह मिस्टर सरजू नारायण सिंह उस सरजू का बेटा है। हुजूर, वकील साहब कह रहे हैं कि ई सरजू का बेटा है, लेकिन आज तक कभी किसी से इसने ई कहा कि ई हमरा बेटा है। कॉलेज में, शादी के वक्त, नौकरी के इंटरव्यू में कभी इसने ही कबूल किया कि ई सरजू का बेटा है। अगर ई के पास कोई गवाह है तो आपके सामने पेश करें, और हम उन सारे लोगों को आपके सामने पेश कर सकते हैं जिनके सामने इसने ई कहा कि सरजू का बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह ने सरजू को कभी बात नहीं कहा, और सरजू का गुस्सा भी जायज है। इसका तो सीधा और सिंपल इलाज यह है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह अदालत के सामने मिस्टर सरजू को अपना पिता कबूल करें। क्यों सरजू, ठीक है ना? हुजूर, ये हमें पिता कहेगा तो हमें जन्नत मिल जाएगी, हम दुनिया के सबसे बड़े राजा बन जाएंगे। नहीं साहब, नहीं। हम ही का वास्ते अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, हम अदालत का दरवाजा ई वास्ते खटखटाया कि हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए ताकि हम हमारी सरकार का इलाज कर सके, जो इस वक्त अस्पताल में पड़े पड़े दम तोड़ रही है। साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए साहब, पैसा चाहिए।
कोर्ट इज एडजर्न्ड। सरजू, लक्ष्मी की हालत गिरती ही जा रही है। इसके ऑपरेशन के लिए फौरन रुपए का बंदोबस्त करो। डॉक्टर जी, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हम कैसे भी करके अपनी सरकार के ऑपरेशन के लिए रुपया लेकर आएंगे, डॉक्टर जी, लेकर आएंगे। मैंने चोर, उचक्के, डाकू, खूनी सब देखे हैं, लेकिन ऐसा मुकदमा जिंदगी में पहली बार मेरे सामने आया है। कानून की किताबों में कुछ पन्ने खाली हैं जो शायद ऐसे मुकदमों के लिए रखे गए हैं। मैं ये फैसला कानून के बाहर आकर सुना रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए मुकदमा एक मिसाल बन जाए। वो नालायक बेटा जिसे उसकी मां ने 9 महीने अपने पेट में रखा और 25 साल तक अपना पेट काट कर खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, और वो बेटा जो अपने मां बाप का खून पसीना पीक कर बड़ा हुआ, वो अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बाप का दिल बेटे के लिए सजा की बात सोच भी नहीं सकता, उसे सिर्फ मुआवजा चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से 1 हफ्ते के अंदर मिस्टर अमर कुमार सिंह श्री सरजू नारायण सिंह उर्फ सरजू को 5,48,000 रुपए चुकाएं या अपनी गलती कबूल करके अदालत के सामने माफी मांगते हुए अपनी मां के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाएं और जब तक मां बाप जिंदा हैं उनकी देखभाल करें। इन दोनों में से श्री सरजू नारायण सिंह को जो भी फैसला मंजूर हो, मिस्टर अमर कुमार सिंह उस पर अमल करें। नहीं हुजूर, नहीं, हमें दूसरा नहीं, हमें पहला फैसला मंजूर है। इतना सब होने के बाद अगर ही हमें बाप कबूल करेगा तब भी हम ही का बेटा कबूल नहीं करेंगे। हम ही का, हम जैसे तमाम गरीब माँ बाप ही कभी मंजूर नहीं करेंगे साहब। रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, बेरा हो, मोची हो, ये सब गरीब अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। काहे हुजूर? इसलिए कहा कि ये बच्चे बड़े होकर इस बात से इनकार कर दे कि ये गरीब माँ बाप के बच्चे नहीं, वो उनसे नहीं कोनो और से पैदा हुए। सिर्फ इसलिए कहा। हर माँ बाप का सर फकर से ऊंचा हो जाता है जब किसी रिक्शे वाले का बेटा अफसर बनता है, किसी किसान का बेटा कलेक्टर बनता है, किसी कांस्टेबल का बेटा कमिश्नर बनता है। लेकिन ऐसी औलाद पैदा करके हमें शर्म से सर नहीं झुकाना है। हम सारी दुनिया से फरियाद करेंगे कि ऐसी औलाद को जात पार करो, इनका बहिष्कार करो। लेकिन भाई बाप, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आपके पांव पड़ते, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए साहेब, हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। हमें हमारा पैसा चाहिए साहब, हमें हमारी सरकार चाहिए, हमें हमारी सरकार की जिंदगी चाहिए साहब।